कैसे आप मोटा पैसा कमा सकते हो भाई बल्क डील का फायदा उठा के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भाई बल्क डील क्या होती है, ब्लॉक डील क्या होती है और इनको देखने के बाद में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और उस स्टॉक के अंदर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए कि आप बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है भाई, आपने दो वर्ड यहां पे सुने, बल्क डील एक चीज होती है और ब्लॉक डील एक चीज होती है। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहां पे ब्लॉक डील को। तो ब्लॉक डील क्या होती है? तो ब्लॉक डील वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि बेसिकली एक ब्लॉक उसका सौदा होगा तो उसको ब्लॉक डील बोलेंगे। तो किसी भी स्टॉक के अंदर जब ब्लॉक डील होती है ना, तो ब्लॉक डील में क्या होता है भाई, दो पार्टी होती है और वो पहले से एग्री होती है। एक पार्टी होती है वो भाई बेचना चाह रही है और दूसरी पार्टी वहां पे खरीदने को तैयार है, तब ब्लॉक डील होगी। वो ओपन मार्केट में सौदा नहीं होता है, उसके लिए एक अलग से विंडो होती है, उसके अंदर ब्लॉक डील होती है। मतलब आप और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो ब्लॉक डील होती है उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, अब ब्लॉक डील की कुछ कंडीशंस होती है। अगर ब्लॉक डील आप कर रहे हो तो 1% जो कल का भाव था शेयर का, उससे -1% से लेके +1% तक की रेंज के अंदर ही ब्लॉक डील करनी होती है। और अगर इस रेंज के बाहर अगर ब्लॉक डील हो रही है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह पे हो रही है, तो फिर वो सौदा कहां पे होगा, वो अलग विंडो के अंदर नहीं होगा, उस सौदे को करना पड़ेगा भाई ओपन विंडो के अंदर, जहां फिर रिटेलर भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ब्लॉक डील होती है। अब ब्लॉक डील में बेसिकली क्या होता है कि एक सेलर है ना, वो पहले से यहां पे ओपन मार्केट में बता देता है, स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई मैं इतने शेयर अपने बेचना चाह रहा हूं, 10 करोड़ के ये शेयर है या फिर 5 लाख क्वांटिटी के शेयर है या फिर किसी कंपनी का 0.5% से ज्यादा हिस्सा है, इसका सौदा मैं करने वाला हूं। तो उसको ओपन मार्केट से भाई जाने से पहले यहां पे भाई उसको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होगा सेलर को, ठीक है, कि मैं ये हिस्सा बेचना चाह रहा हूं। फिर वहां पे भाई है ना, अगर भाई देखो क्या है कि अगर 1% ऊपर नीचे में वो सौदा करना चाह रहा है ना, तो भाई कोई भी ब्रोकर उसका पहले से एग्रीमेंट करवा देगा, तो वो अलग से ब्लॉक विंडो के अंदर हो जाएगी, जो कि अपने नॉर्मल टाइम में 2 बजे से लेकर 2:20 के बीच में होती है, या फिर क्या होती है भाई 9 बजे से भी पहले वो डील होती है। तो इस तरीके से ब्लॉक विंडो होती है, उसके अंदर वो डील होती है। और जब ये न्यूज आउट होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर आपने देखा होगा कि ब्लॉक डील हुई है, ये सुन के आप वही कई बार न्यूज आती रहती है, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेच देते हैं कि भाई ब्लॉक डील हुई है, इसने बेच दिया। अब ब्लॉक डील में बेसिकली अगर कोई पार्टी खरीदती है, बेचती है, तो कोई ना कोई पार्टी खरीदती ही है। तो भाई बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी। अब ब्लॉक डील के बाद में कैसे रिएक्ट करना है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हम आ जाते हैं भाई यहाँ पे बल्क डील में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे रिटेलर्स के लिए। तो बल्क डील में क्या होता है ना, किसी भी कंपनी का 0.5% से अगर ज्यादा इक्विटी का सौदा हो रहा है तो उसको बोलते हैं बल्क डील। इसके अंदर भाई पहले से इन्फॉर्म नहीं करना होता है, इसके अंदर जो भी पार्टी है वो अगर भाई खरीदेगी, बेचेगी ना, या भाई बेच रही है, तो फिर ब्रोकर भाई है ना शाम को भाई ये एक्सचेंज को ये सूचना दे देता है कि भाई इतना सौदा हुआ है इस शेयर की, इस इक्विटी का। तो इस तरीके से भाई बल्क डील काम करती है। और बल्क डील में क्या होता है, रिटेलर लोग भी हिस्सा ले सकते हैं आप में, क्योंकि बल्क डील कहां होगी भाई, ओपन मार्केट के अंदर होगी। तो यहां पे आप भी हिस्सा ले सकते हो, मैं भी हिस्सा ले सकता हूं और कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो अब बल्क डील को देख के भाई आप क्या रिएक्ट करोगे कि भाई बल्क डील में मैं क्या करूंगा, अगर भाई बल्क डील हो रही है तो मैं क्या शेयर को खरीद लूं या फिर बेच लूं। तो देखो बल्क डील के बेसिस पे ओनली आपको खरीदना बेचना नहीं है, आपको देखना है कि अगर किसी शेयर के अंदर लगातार बल्क डील हो रही है और भाई बाइंग पे बाइंग आ रही है, ठीक है, तो आपको देखना है भाई चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, पूरी एक सीरीज प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो वो वाली प्लेलिस्ट देखो, वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर बल्क डील हो रही है और भाई सेलिंग साइड में हो रही है, तो आपको क्या देखना है, एक रेजिस्टेंस देखना है। और अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है तो आप वहां पे एक सौदा कर सकते हो। अगर भाई रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वहां पे प्राइस एक्शन को देख के वहां पे एक सेलिंग का सौदा आप करोगे और तब एंट्री लोगे। ऐसा नहीं है कि न्यूज आ गई है भाई और बल्क डील है, उल्टा सीधा पैसा लगा रहे हो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार इस तरीके की डील से मैनिपुलेशन भी हो सकता है और आप उस न्यूज का शिकार हो सकते हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था भाई न्यूज को देख के कैसे ट्रेड करना है, तो उस न्यूज का शिकार नहीं होना है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ में देखना है बल्क डील्स वगैरह की न्यूज के साथ में।
तभी आपका यहां पे प्रॉफिट होगा। बाकी अगर ये चीजें और आपको डीपली समझनी है और ऑप्शन ट्रेडिंग और ज्यादा डीपली समझना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट tradingwithkarul.com। बाकी मिलते हैं भाई लाइव ट्रेडिंग में कल के दिन में। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके जा सकते हो और कमेंट करके जा सकते हो आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाय।